वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब पर सफलता कोचिंग सेंटर बिजू बिघा। तो आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा ऑफलाइन में। आज प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है 10 प्रैक्टिस सेट। आज का सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। अभी तक 9 वीडियो अभी तक मेरा नहीं देखे तो यूट्यूब पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां सारा A to Z वीडियो आप वहां देख सकते हैं। तो 10वां सेट में कितना दम था, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित नृत्यों में से एक किस एक का एकल नृत्य है। मैंने बोला है क्या कि यह जो आप नृत्य करते हैं एकल नृत्य पूछा है, तो एकल नृत्य किसे कहा गया है, प्रश्न है। तो एकल नृत्य बोला जाता है भारत नाट्यक्रम का। भारत नाट्यक्रम कहाँ का है जी, किस भारत का किस राज्य का, तो याद रखेगा तमिलनाडु का। किसका है, तमिलनाडु का। भारत का तमिलनाडु का ही एकल हो गया आपका, ठीक है। कुचिपुड़ी जो हो गया से आंध्र प्रदेश का है। चलिए ये ऑप्शन है तो इसको भी हम दिए देते हैं। कुचिपुड़ी किसका कहिएगा, आंध्र प्रदेश का दीजिएगा। और ओडिशा जानते हैं ओडिशा का क्या है, ओडिशा को ओडिशा है, ओडिसी कहते हैं, नृत्य होता है, ठीक है। ओडिशा का अगर पूछा जाएगा तो ओडिसी बोलेगा। ये आपका दिया हुआ है केरला का। चारों ऑप्शन का सोल्यूशन आप लीजिए, एक ऑप्शन नहीं, चारों ऑप्शन का हम आपको सोल्यूशन देंगे। अगली बात करने वाले प्रश्न कैसा था कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। इसका एकदम राइट आंसर मार दिए होंगे 30 जनवरी को। अब अभी तक अगर जनवरी का मेरा कहानी नहीं जानते हैं तो जाइए और वहां पर आप जनवरी का कहानी मेरा जानने का प्रयास कीजिए। एकदम लॉजिक पर जनवरी का कहानी बताएं। अगर कोई नए स्टूडेंट है तो कमेंट कीजिए, उनको हम लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता था, तो 30 जनवरी। छोटा बड़ा डेट याद रखिएगा 1948 48 में, जिसमें गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई थी, गांधी जी को मारा गया था, यानी हत्या कहिए किसके द्वारा, तो नाथूराम गोड्स के द्वारा मारा गया था। अब यहाँ पर आता है क्या कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो कहिएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है 12 जनवरी को, लिख देते हैं यहाँ पर 12 जनवरी को। अब 8 मार्च तो आप लोग जानवे करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो कहिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मई पूछेगा तो 8 मई को कहिएगा रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस अगर पूछा जाए तो 8 मई को बताइएगा। और पक्षी दिवस भी पूछा जाए तो 8 मई को ही आपको बताना होगा, ठीक है। और यहां तक ये भी बता देने का प्रयास करते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, कि 8 मई को 3 दिवस, एक रेड क्रॉस दिवस, एक पक्षी दिवस और एक आपका हो गया थैलीसीमिया दिवस, जो कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि इटली का मुद्रा का नाम क्या है। इटली का मुद्रा का नाम क्या है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इटली का मुद्रा का नाम हो गया लीरा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि ना ये सब चारून क्या दिया हुआ है, पीसो किसका है, तो देखिए पीसो जो हो गया फिलीपींस का है। किसका है जी, फिलीपींस का। अब यहाँ पर बात आ गया कि ना रियाल बता दीजिए, तो जैसे रियाल जो है सऊदी अरब का है। किसका है, सऊदी अरब का, ठीक है, सऊदी अरब। और एक बात याद रखिएगा ईरान का भी है, यह दोनों का हो गया। और एन जो पूछा है वह जापान का है। किसका है, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, इधर जानवे करते हैं। 3 नंबर आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि मसूरों में खून आना, दांतों का हिलना तथा घाव का मंद गति से भरने से बचने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम पोषक कौन सा है। देखिए यह आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रयोग कीजिए तो ये सब जो भी दांतों का हिलना, घाव बनना, खून आना सब बंद हो जाएगा। अगला है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए गाइस बहुत इजी, आप 10वां में पढ़े होंगे। खाने वाला सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मंदक। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ है शनिवार निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क है। देखिए 7 नंबर का हो गया पारा। अब पारा एक किसका अयस्क है, तो शनिवार का, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं पारा जो है पाया कहाँ जाता है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा अमेरिका में। कौन सा देश में, अमेरिका में पाया जाता है, इटली में पाया जाता है, मैक्सिको में पाया जाता है। ये सब जो देश में है ना इसकी ज्यादा पाया जाता है पारा, ठीक है। यह पारा आपका कंप्लीट हो गया। अगला हम बात कर लेते हैं SIM यानी सीम का पूर्ण रूप क्या है। देखिए सीम का पूर्ण रूप ये आपका फुल फॉर्म है आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला 9 वाला आपका कौन सा है कि स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है। देखिए इसका जो अर्थ होता है ना उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग के अंतर ना होने के साथ साथ उच्च
अस्थिपित दर होता है। इसी का राइट आंसर होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाँ, यही सी हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है? जी हाँ, किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? तो कहिएगा स्क्रूप थ्रेट लीडर और पिंच के सिद्धांत पर ही माइक्रोमीटर बनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी को किसका प्रयोग करके ठंडा रखा जा सकता है? तो ये तो आप बना भी सकते थे, एकदम इजी था। यह पानी को ठंडा करने वाला यंत्र का नाम पूछा है तो बता देते हैं, रिएक्टर था, कुछ था नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि पावर फ्लेमिंग का लाभ बताइए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का हो गया लाभ, इसमें कौन सा हो जाएगा? एवापोरेशन का अच्छा कंट्रोल संभावना एकदम है। कलोपन के मूविंग पर घिसावट कम होता है, ये भी राइट है। ऑपरेटिंग साइकिल तेज होता है, ये भी कम है। यानी उपयुक्त में से सही मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का पैरावैद्युत स्थान स्थिरांक हमेशा होता है, यानी क्या हमेशा होता है? कहेगा एक से अधिक होता है। ठीक है, एक से अधिक होता है। अगला दिया हुआ है चार्जिंग क्या है? देखिए चार्जिंग क्या है तो कहिएगा किसी सेल का डिवाइस होने पर पुनः डीसी से जोड़ना ही चार्जिंग कहलाता है। ठीक है। अगला है भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 15 नंबर क्वेश्चन है। तो कहाँ हो गया? उधमपुर में। तो उधमपुर में आपका हो गया, क्या हो गया जी? तो कहिएगा उत्तरी कमांड उधमपुर में। लेकिन अगर पूछा जाता है कि नहीं उत्तरी नहीं पश्चिमी बताइए, तो देखिए पश्चिमी ई हो गया। पश्चिमी कौन हो गया? तो कह दीजिएगा पश्चिमी चंडी मंदिर। पश्चिमी चंडी जो पश्चिमी कहाँ है? तो शिमला में। आप लोग फिल्म में देखे होंगे ना, एक बर्फ का ढका हुआ एक मंदिर होता है जो पूजा किया जाता है सैनिक लोग का, पश्चिमी भाग में है। ठीक है। और लखनऊ जो है ना, लखनऊ मध्य हो गया। मध्य का मतलब समझ रहे हैं ना, बीच हो गया। लखनऊ क्या हो गया? तो कहिएगा मध्य, मध्य कांड इसको कह सकते हैं। ठीक है। अगला हम बात कर रहे थे बिरजू महाराज डॉट 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 नित्य शैली का प्रतिपादन थे। मैंने बिरजू महाराज किसके प्रतिपादक थे? कथक डांस जानते थे बिरजू महाराज का, इंटर में आप लोग पढ़े होंगे। उड़ते हुए विमान में होते हैं। अच्छा बताइए, उड़ते हुए विमान में होते हैं, क्या होते हैं? तो कहिएगा स्थैनिज और गतित ऊर्जा दोनों होते हैं। गतित ऊर्जा के बारे में यह आपको बार बार क्वेश्चन आ रहा है सेट में, 1 से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न दिया हुआ 18 में क्या कि परमाणु शोध तथा रेडियोथेरोपिस में कौन सा गैस उपयोग की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा गैस हो गया? तो रेडॉन का उपयोग किया जाता है। रेडॉन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार के तथा रेडियोएक्टिव का प्रयोग किया जाता है। यह एक अक्रिय गैस है। कैसा गैस है? कहिएगा अक्रिय गैस है। इसके बारे में और भी बताया जाते हैं जो वायुमंडल में पाया नहीं जाता। अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यह ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलता है। अगर रेडॉन को आपको देखना है कब निकलेगा तो याद रखिएगा ज्वालामुखी के उद्गार के समय में यह निकलता है। ठीक है। तो ये आप नोट कर रहे होंगे सभी बातों को, और नहीं तो यहां से आप हिंट ले लीजिए। अगला दिया हुआ है कि जबराबंदी अर्थात मुंह खोलने में कठिनाई का लक्षण क्या है? 19 नंबर प्रश्न बहुत है, क्या है? टिटनेस का। और टिटनेस का इलाज क्या है? तो टिटनेस का एक सुई आता है, एंटी टिटनेस, जाइए सुई लीजिए, उसी का एक उपाय है। यह होता कैसे है? टिटनेस कैसे होता है? तो कहिएगा टिटनेस मतलब किसी को जंग लगा हुआ लोहा ये से कट जाए, ठीक है, कोई भी धातु से कट जाए तो उसे हम लोग टिटनेस कहते हैं। जो टिटनेस हुआ आपका जो इलाज करने के दौरान दवा के पास जाइए ना, या तो डॉक्टर के पास जाइएगा ना, तो बोलिएगा हमको टिटनेस का दवा दे दीजिए, तो वह टिटनेस आपको लगा देगा। ठीक है। अगला दिया हुआ है क्या? हृदय घात का कारण बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हृदय घात का कारण क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल है हृदय घात का कारण। जो रक्तचाप को बढ़ जाता है उसी को हृदय घात का कारण बताया जाता है। वाहनों के पीछे दृश्यों को देखने के लिए उपयोगी दर्पण का नाम पूछा है। तो आप जानते हैं कि वाहन यानी मोटरसाइकिल में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है। ये 10वां में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया होगा। ये धड़कन क्या है? बोला आप देखिए बताइए धड़कन कौन सा है? तो कहिएगा धड़कन सदिश राशि है। ठीक है। सदिश राशि धड़कन ही नहीं है, त्वचन भी है, ये त्वरण भी आपका हो गया, आवेग हो गया, इसे सब सदिश राशि में आता है। विस्थापन हो गया, ये सब आपका किस में आ गया? सदिश राशि में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। सबसे बड़ा भाग अगर पूछा जाए तो कौन सा बताइएगा? पर मस्तिष्क बताइएगा। ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पर मस्तिष्क है। अगला है जिसको हम लोग एक नाम और शायद आप लोग नहीं जान रहे होंगे, जान लीजिए, सेरेब्रम भी बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है। बीसीजी का टीका किसके संरक्षण देता है? 24 नंबर प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। किसके हो गया?
कोलोसिस को। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं किसका, 25। तो 25 में जब यहाँ पर जैसे ही हिलते हैं, 25 से लेकर क्या दिया हुआ है, 27 तक आपका एक अध्ययन दिया हुआ है। इस पर आधारित पर नीचे दी गई तिमाही बिक्री डेटा दिया हुआ, इस तरह का डेटा दिया हुआ है। वर्ष 2014 में कितना का बोला है कि 2014 और 15 के कुल कितनी बिक्री है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 14 और 15 कितना है से देखिए। ठीक है, तो बिक्री कुल बोला है, तो 14 और 15, 14 15 ही हो गया। एक देखिए यहाँ इसका हम बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 45 हो गया, 48 48 हो गया, 44 हो गया और 44 और 41। कुल औसत ना पूछा है जी, कुल बिक्री आपका पूछा है, नहीं औसत नहीं है, कुल बिक्री पूछा है। सबको जोड़ देंगे 178 लाख। तो 178 लाख कौन सा हो गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोला, 13 14 के लिए प्रति माही यानी तिमाही औसत। देखिए इसमें औसत पूछा है जितना है 13 14। यहाँ पर ध्यान दीजिए 13 से लेकर ये 4 को आपको जोड़ना है, 36 से लेकर कहाँ तक चलना है, 33 तक। ये जो 4 को आप देख रहे हैं ना, 13 14 हो गया। तो 36 से 33 तक को हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। 36, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं 32 है, इसके बाद फिर 39 है, उसके बाद फिर 33 है, और कितना का, 4 को। तो सबको जोड़ देंगे तो 140 आएगा। 4 से अगर हम भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 लाख यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि FY 12 13 और FY 13 14 की कंपनी का बिक्री दर का पूछा है कितना प्रतिशत। अब भी देखिए क्या दिया हुआ है, परसेंट की बात बोला है। तो सबसे पहले हम FY यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया हुआ है क्या कि 12 से 13, तो 12 से 13 ही हो गया, और 13 14 तो 12 13 14 इस सभी को आगे एक साथ निकालिए। 12 से लेकर 13 तक एक साथ निकलेगा। और इसके बाद फिर बोला है उसी में प्रश्न में कि 13 को 14, तो 14 को बोला एक साथ, ये 13 तक आपका एक साथ, और 14 वाला एक साथ, दोनों को देखिए यहीं पर निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिख लेते हैं क्या, FY निकालते हैं किसका, 12 और 13 का। ठीक है, तो 12 13 का बिक्री कितना हो गया, 25 है, 34 हो गया, इसके बाद 24 हो गया, उसके बाद 29 हो गया, यानी कुल की अगर बात करेंगे तो 112 लाख हो गया। अगर इसकी बात फिर बोल देते हैं FY 12 13 के बाद फिर किसका निकाल लेते हैं, 13 14, तो 13 14 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 36 है, इसके बाद फिर आपका 32 हो जाएगा, 39 है, 33 है, कुल कितना हो जाएगा, 140। 140 इसका हो गया, 112 इसका हो गया। तो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं क्या कि प्रतिशत पूछा, क्या पूछा, प्रतिशत। प्रतिशत निकालिए दोनों का, तो 140 माइनस 112, अब प्रतिशत 112 का निकल जाएगा, और प्रतिशत तो जानवे करते हैं 100 का। अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 28/112 और मल्टीप्लाई 100, काट देंगे 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25%। 25% इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आप यहाँ पर से उतार सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज में से कितने त्रिभुज की बनी हुई है। देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, 18 त्रिभुज है। 18 त्रिभुज हो गया, 1 2 3 4 5 6, अच्छो एक त्रिभुज में 3 6 हो गया, छोतिया 18 यहाँ पर आप निकाल सकते थे। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिएगा, हल्का सा 29 नंबर प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ था क्या प्रश्न, यहाँ प्रश्न सबसे पहले प्रश्न देखिए कि tan 10 डिग्री और tan 25 डिग्री, अब tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 80 डिग्री या बाई में, ठीक है। साइन का आपका दिया हुआ है 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 51 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 39 डिग्री का मान पूछा है क्या। देखिए tan का आगे 90 का ले लेंगे, tan एक नाम चेंज करना है, ठीक है। तो tan 90 80 का दिया हुआ था, 65 दिया हुआ है tan, फिर tan 45 65 और 80 जो भी दिया हुआ उसको हम वैल्यू ले लिए, नीचे का मान चेंज नहीं किए, नीचे का मान वैसा ही रहने दिए। अब देखिए tan 90 का वैल्यू हो गया cos, ठीक है cos, तो cos कितना का हो जाएगा 80। अब इसका tan 90 किसका वैल्यू हो गया तो कहिएगा cot, 65 है 65 डाल दिए, और जो भी आपका दिया हुआ था तीनों अंक 3 अंक दे दिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या कि साइन स्क्वायर 69 है, और साइन का इस साइन का अगर हम बदल देते हैं कॉस में तो कॉस 69 हो जाएगा। सेम प्रोसेस ही भी किए हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या किए, कॉस से कॉस ले लिए, दोनों को साइन में चेंज कर दिए। यहाँ पर देखिए साइन में है कि नहीं, कहेगा हाँ साइन में है, तो साइन का वैल्यू हो गया। इसका वैल्यू की अगर हम बात कर लेते हैं कि
ई आपको tan में चेंज करते हैं तो 1/tan हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। इसका भी हम tan में चेंज करेंगे या tan, अभी दोनों को काट देंगे, यह 65 कैंसिल हो गया, ये 80 कैंसिल हो जाएगा। tan 45 का मान जानते हैं कि 1 होता है, और ऊपर में 1 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो 1/2 इसका राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। अब 1/2 आंसर आप बताइए, अब 1/2 आंसर इसमें किधर है, तो 1/2 आंसर है तो कहिएगा हाँ है। 29 का यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, 30 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है क्या, 30 में क्या दिया हुआ है कि किसी एक 120 मीटर, एक ट्रेन है, ठीक है, 120 मीटर लंबी है, अब 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक आदमी जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है उसी दिशा में दौड़ रही, तो उसको क्रॉस करने में कितना सेकंड लगेगा। एकदम इजी है, कुछ था नहीं प्रश्न, 30 में जान नहीं है। देखिए 120, इसको तो हम यहां पर भी बना सकते हैं, ठीक है, 120 हो गया, इसको 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसके बाद फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब प्रति किलो घंटा को मीटर में कितना हो गया, 5/18, बस यही तो प्रक्रिया है, ठीक है, कुछ किए नहीं। अब देखिए 120 हो गया, 120, इसके बाद फिर आपको इब घटाइए, 62 में से 8 गया, तो 62 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 54 बचेगा, 5/18, 5/18 भागा देना आपका काम, भागा दे दीजिए, जो आया आपका आंसर हो जाएगा। तो 54 से अगर हम भागा इसमें अगर हम दे देते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए। ये तो ऊपर ले सकते हैं, 18 आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे से छोड़िए ऊपर से काट दीजिए, ये आपका 3 हो जाएगा। 5 से अगर हम इसको भागा दे देंगे तो आराम से कटेगा, ठीक है, कितना माते कटेगा सो देखते हैं, तो ये आपका 60 माते कट जाएगा, और यह भागा दे देंगे तो 5 से भागा दिए 120 में, कर ही देते, भागा दे ही देते हैं, रुकिए 1 मिनट, 5 दूनी 10 और यहाँ 2, 24 माते कटेगा, कितना माते कटेगा 24, तो 8 या 24, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 8। तो क्या ऑप्शन में 8 है या नहीं है, सो देखिए ऑप्शन में मेरा 8 है, तो 30 का आप मार सकते थे, कुछ था नहीं। 31 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या कि 1936 में छोटी छोटी संख्या को घटाया जाए जो 9, 10 और 15 तीनों से भाग देने पर 7 शेष बचे। देखिए 9, 10, 15 का क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, जितना आएगा एलसीएम में 7 को क्या कर दीजिएगा, तीनों भाग से 7 घटा दीजिएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा घटा दीजिएगा, ये अपने आप आपको राइट आंसर निकल जाएगा। तो इतना कर सकते हैं, इजी है, कुछ तो है नहीं इसमें। 32 नंबर प्रश्न की ओर अगर हम चलते हैं, 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 10%, ठीक है, पानी का मिश्रण दिया हुआ है 10%, और कितने पानी मिलाया जाए कि उसका कितना हो जाए 25% हो जाए। एकदम इजी है, इस टाइप के अगर मैथ आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए बनाते कैसे सो देखिएगा। 32 ऊपर करो, ठीक, ओके है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 33 नंबर कि अजय और राहुल की आयु का अनुपात दे चुका है। अजय और राहुल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:8 दिया हुआ है। राहुल और नवीन का अनुपात दिया हुआ 8:10 दिया हुआ है। अगर इनकी आयु का योग बोला है 96 है, तो अजय की आयु क्या है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो 33 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व यहाँ पर कर रहे हैं कि अजय, ए से अजय मान लिए, आर से राहुल मान लिए, दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 6:8 दिया हुआ है, और एक हो गया नवीन, ठीक है, एक कौन हो गया, एक आपका नवीन है और एक राहुल है, तो राहुल 2 को हो गया ना यहाँ, राहुल और नवीन, तो राहुल और नवीन का कितना मान लेते हैं, तो यहां पर दिया हुआ 8:10। अब देखिए क्या करेंगे ना, ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे 6:8 और 8:10 ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 48 हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा, अब 8 से 10 गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। और सभी को काटिए, सभी को क्या करते हैं निम्न निकालते हैं आगे, तो निम्न निकालते हैं तो 16 48, 16 × 64 और 16 × 80, तो निम्न निकाले तो कितना आया 3:4:5 आया। पूछा किसका, तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि पूछा था अजय का, किसका पूछा है अजय का, तो अजय बराबर 3, अजय कितना है 3 है, तो 3 बटा कुल कितना हो गया 12 हो गया, और मल्टीप्लाई कितना का योग दिया हुआ था 96 को। अब यहां पर आप काट सकते हैं 3 × 12 और इसको काट देंगे 24 × 96, तो ए बराबर कितना आंसर आ जाएगा, तो कहिएगा 24, तो 24 है कि ना है, तो राइट आंसर 24 मार सकते हैं, समझ गए। उसी प्रकार अब देखिए 34 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या दिया हुआ है कि किसी टंकी का 6ठा भाग पानी से क्या बोला है, पानी रिसने के
कारण खाली हो गया है, छठा भाग, यानी मान लेते हैं ये आपका पूरा टंकी है, ये टंकी में है 1/6 भाग, रिचनेस इसको क्या कहा कि खाली हो गया है। अब उनके 9 लीटर पानी निकाल लेने से टंकी 2/3 हो गया। 9 लीटर पानी देखिए 2/3 हो गया। अब पानी कितना है इसमें तो कहिएगा 9 लीटर है, ठीक है। तो अब 1/6 भाग ऊपर हो गया, 9 लीटर ये हो गया। अभी आपका कितना हो गया, 2/3 की बात की है, 2/3 भाग। तो टंकी का कितना पानी बाहर निकला है, या तो टंकी में कितना पानी समा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 9 लीटर है, 2/3 की बात करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, होगा ना। 4/3 की यहाँ पर आपकी बात करेंगे, 2 दूनी 4, तो 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4, हाँ 2 दूनी 4, 3 यहाँ पर हो गया। चलिए यहाँ पर बनाते हैं कैसे। सबसे पहले हम यह बात कर लेंगे कि 4 लीटर खाली हुआ, ठीक है। 4 लीटर पानी अगर खाली हो जाता है 9 लीटर में तो बचता है कितना से बताइए। तो 9 लीटर में अगर 4 लीटर अगर खाली हो जाएगा तो 5 लीटर में बचेगा, 5, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 5/6। तो 5/6 यहाँ पर आप लिखिए, माइनस कितना भागा है तो 2/3 का है, तो 2/3। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने में तो ठीक है ना जी, ठीक। 5 से यह 4 हो गया, कितना भाग हो गया 1/4, 1/6, 1/6 का कौन भाग तो 9 लीटर, तो 1/6 का 9वां लीटर आएगा, तो कितना लीटर आएगा 9 छक 1 भाग का 54 लीटर, तो 54 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। 54 है कि ना है देख लीजिए, इस पर है। अगला आपका दिया हुआ है 35 नंबर प्रश्न कि 2 दर्जन केले का मूल्य दिया हुआ है, 18 केले का मूल्य 12 रुपया है, ठीक है। 18 केले का मूल्य 12 रुपया है, तो काहे ना हम 18 केले का मूल्य 12 रुपया दिया हुआ है तो 12 से भागा दे देंगे तो 1.5 रुपया केला पड़ा, 1.5 रुपया नहीं केला पड़ेगा। और यहाँ बोला है क्या कि 2 दर्जन यानी 24, 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ 24, तो 32 से अगर हम भागा अगर 24 में देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, नहीं यहाँ पर देखिएगा 24 यानी 24 से अगर हम भागा देंगे 32 में 24, ठीक है। 24 32 रुपया, तो 1 रुपया का निकालना है, 1 दर्जन का निकालना है तो 0.5 आएगा, 24/25 से हाँ यहाँ पर 0.5 आएगा। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है कि दर से बेचने के बाद दुकानदार को दर 4 रुपया घटा हो जाता है, यानी नुकसान हो जाता है, तो प्रतिशत पूछा है कितना होगा। चलिए सबसे पहली बात यह कर लीजिए कि 12 2 दर्जन का है, 2 दर्जन का मूल्य 12 रुपये प्रति दर से, 12 रुपये प्रति दर से कितना हुआ जी तो कहिएगा 1.5 रुपया। 4 का पूछा था, 4 रुपया का मल्टीप्लाई कितना लेस हुआ इसमें तो कहिएगा 0.5 पैसा, 50 पैसा भी बोल सकते हैं आप। ये दोनों को गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, के रुपया 20 रुपया। हानि पूछा, क्या पूछा हानि प्रतिशत, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत 32 माइनस 20, 32 माइनस 20 हो जाएगा आपका। अब बाई में कितना ले लेंगे 100 का प्रयोग तो करेंगे नहीं, चूंकि हानि प्रतिशत तो हानि हो जाएगा 32 रुपया का हानि है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से, चूंकि परसेंट निकाल रहे हैं, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12/32, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 100, काटिएगा आपका आ जाएगा 37.5%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो 37.5 आंसर है क्या, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न की बात किया जाए, दिया हुआ कौन सा 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा देखिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक रेडियो 990 रुपया में 10% मुनाफा बोला है, लेकर बेच देता है। तो देखिए 990 रुपया में 10% को मुनाफा लेंगे तो 110 हुआ कि नहीं हुआ से बताइए, कहिएगा हाँ। अब काटने में तो माहिर आप लोग है हैं, तो काट दीजिएगा तो 900 आया ना जी, तो ये आपका 900 निकल गया, 900 रुपया हल्का सा पढ़िए। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 890 रुपया में बेचा जाए, 900 रुपया है, अब 890 रुपया में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत नुकसान या मुनाफा हुआ होगा। देखिए हानि फिर पूछा, हानि पूछा लिखिए, पहला आप कितना में खरीदें तो 900 रुपया, बेचे कितना 890 रुपया, कितना का हुआ कराए मूल तो कहिएगा 900, परसेंट निकालना तो जानवे करते हैं 100 का काम हो जाएगा। ई दोनों को घटाएंगे तो मेरा 10 से ना आएगा, और यहाँ पर आपका 900, यहाँ पर आपका 100, जो 0 to 0 कैंसिल, बटा में कर दीजिए 1.1/9%, 1.1/9% है या नहीं है देख लीजिए, है ना जी।
राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका हो गया। 36 नंबर प्रश्न इजी था। 37 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिएगा 37 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है क्या कि 2 यही निकाल लेते हैं इसका, 2/7 का है, ऊपर भेज दीजिए इसको, क्या कर देंगे ऊपर, का मतलब मल्टीप्लाई, 7×5 = 35, 5×2 = 10% राइट आंसर मार दीजिए, एकदम इजी था। अगला देखिए 38 का प्रश्न हम निकालने वाले 38 का कि आज एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग बोला है कितना है 100। माना कि पिता और पुत्र की आयु, माना कि पिता का उम्र हम मान लेते हैं x और पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। दोनों का कितना बोला है 100 वर्ष, चलिए 100 वर्ष ले लीजिए। 5 साल पहले बोला पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात दे चुका है 2:1। 5 साल पहले दूसरा कंडीशन क्या निकला मेरा कि 5 साल पहले बोले तो माइनस कर दीजिए, कितना अनुपात है 2:1, यानी 2/1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे 1 गुना कर दीजिए इसमें, तो 2i - 5×2 = 10। इसी को सॉल्व सही से कीजिए, x यहां पर आप माइनस ला दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा -10 और +10 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। यह समीकरण 2 ले लीजिए, इस समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। इसके बाद फिर क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाइए, सेकेंड और फर्स्ट को घटाइए, समीकरण फर्स्ट सेकेंड को घटाने पर आराम से बनाइएगा, किसी तरह से हर पर मत कीजिएगा। ये सब खासकर मैं 100 ले लिए, x - 2y = माइनस, घटा रहे हैं माइनस माइनस प्लस कैसे कैंसिल। अब यहाँ पर 2a के और 2a तो y है ना, तो 3y हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 105, भागा देंगे 105 में, तो 3 तिया कितना हो जाता है 3 तिया 9, 1 बचेगा 35, y बराबर कितना लाए 35। अब x निकालिए, लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो फर्स्ट का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ था, तो x + y बराबर कितना का 100, और आप क्या लाए y, तो y बराबर आप कितना लाए तो 35 दे दीजिए, ये प्लस है इसको उधर लेके चल जाएंगे तो कहिएगा माइनस में, अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 65, x बराबर 65 आ गया और y बराबर पूछेगा तो कहिएगा 35 आ गया। लेकिन आप कहिएगा कि क्या यही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं, 5 वर्ष क्या बोला। अब प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, प्रश्न मेरा क्या बोला है कि पुत्र बाद बोले तो प्लस, अब पहले बोले तो माइनस, तो अब बाद आपको निकालना है। अब बाद कैसे निकालना है सो देखिए, यहीं पर लिख देते हैं, अभिष्ट आयु लिखिए, जो लिखना है लिखिए, अनुपात भी लिख सकते हैं, 65 + 5 एगो हो जाएगा, और दूसरा कितना लाए 35 + 5, तो 65 + 5 करेंगे तो 70 और 35 + 5 करेंगे तो 40, कैंसिल हो जाएगा, यानी अनुपात के एक्टिवेट करेंगे तो 7:4, तो 7:4 आंसर है या नहीं है, इसमें हमको ढूंढना है। तो मेरा देखिए 7:4 राइट आंसर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं आपको कौन सा प्रश्न को, अब देखिए प्रश्न बात करने वाले 39 नंबर प्रश्न को, एकदम इजी है, यहीं पर बनाने का प्रयास करते हैं। क्या दिया हुआ है, माना कि लंबाई देखिए x मान लेते थे, माना कि लंबाई, क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक, 1 मिनट चौड़ाई मानना होगा, माना कि चौड़ाई क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, लंबाई अधिक है, 100 में कितना अधिक है जी 15, तो 115 हो गया। तो यहाँ प्रतिशत दिया हुआ तो इसको भी प्रतिशत कीजिएगा, प्रतिशत करेंगे तो एक हो जाएगा 1%, यानी 1.15x हो जाएगा, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बराबर में क्षेत्रफल, बस यही तो निकाल देना है। लंबाई कितना है मेरा देखिए, चौड़ाई मेरा कितना है, तो लिखेंगे x × 1.15x, अब बराबर कितना का 400, x गुना करेंगे तो x², ये आपका जानते ही हैं कि ये आपका इधर लेके चल जाते हैं, ठीक है, यानी भागा में आ जाएगा 460, 1.1 भागा अगर दे देंगे तो 20 आ जाएगा, स्क्वायर के 400 आएगा, कितना आ जाएगा 400, स्क्वायर को इधर लेके चल आएंगे 400 का, तो 400 का स्क्वायर यानी रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो अब यहाँ पर हमें देखना है क्या कि 20 मीटर मेरा है या नहीं, तो इसमें 20 मीटर है ये नहीं है, तो एक और ऑप्शन दिया हुआ है क्या कि इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए, अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न में आपको 40 नंबर दिया हुआ 1820 रुपया का मार्च में, देखिए गलत क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन है, एक ही बार समय दिया, दोबारा समय दिया ही नहीं, दोबारा समय देता
कि कितना में, तब यह निकलता। समय का इसमें बात ही नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अगला अगर हम बात कर लेते हैं 41 नंबर प्रश्न में, देखिएगा एक दिया हुआ है 130 मीटर की लंबी ट्रेन है जो कितना 45 घंटा प्रति घंटे की चाल से चल रही है। किलोमीटर दिया हुआ है तो 30 मिनट में, एकदम आसानी से निकालिए। आगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो इसको करेंगे तो इसको काटिएगा, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो गया 2 से 9 से काट रहे हैं डायरेक्ट, 9 यहाँ पर हो गया 5, 5 से 5 गुना करेंगे 25, 25/2 इसका आ गया। तो 25/2 इसका आ गया। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसका, तो कहिएगा 130 मीटर लंबी है, 30 सेकंड की बात है, 25/2। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा 25/2 की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 30 सेकेंड हो गया और 1 मीटर। इतना ही प्रक्रिया आपको करना था, अब आंसर आपका राइट आंसर आ जाता। तो ई दोनों को अगर हम काट देते हैं तो 15 से, और ई दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं किसमें, 15 से 25 में अगर गुना करेंगे तो 375 आएगा। 375 और माइनस में 130 घटा दीजिए, 245 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ था नहीं, बहुत छोटा इसका आंसर है, इसलिए इसको बताने का प्रयास इसी जगह कर दिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, कितना नंबर हो गया 41। अब 42 नंबर प्रश्न की ओर हम देखते हैं कि 42 नंबर प्रश्न मेरा कैसे बनता है। ठीक है, तो 42 थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा 42 नंबर प्रश्न, 42 प्रश्न आप देखिएगा ध्यान से। 42 प्रश्न दिया हुआ है क्या, कि यदि संख्या, देखिए संख्या दे चुका है, कितना है आपका, तो कहिएगा संख्या 37 1.2। तो 37 1.2% दिया हुआ है, बाई में 900 है, 900। तो उसका पूछा है कितना, 62 1.2% कितना होगा। एकदम इजी है, 37.2 का लिखिए x। अगर नहीं जान रहे हैं तो 37.12 होता है कितना, तो 74 1 75 कितना हो गया, 75/2 अगर भी लिखेंगे तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, x। अब बाई में कितना का हो जाएगा, 900 का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर x लिए तो x यहाँ पर 100 हो जाएगा। 100 ही होगा जी, परसेंट का वैल्यू है, परसेंट का वैल्यू कितना लेंगे, 100 का। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 75/200, 75/200 मल्टीप्लाई x का, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 900 का। तो 75 से x गुना करेंगे, कितना हो गया 75x, ये दोनों को गुना कर देंगे तो 200 माइनस 900। हमें निकालना किसका वैल्यू, कहिएगा x को। तो 200 मल्टीप्लाई 900 और मल्टीप्लाई 900 और बाई में 75। ये अब क्या हो गया, आपको काटना है, काट छाट के कितना लाइएगा, आएगा 2400। लेकिन यह बोला ये राइट आंसर नहीं, इसका निकालना है। तो इसका निकालना है तो कितना था, 62 दूनी, तो 62 दूनी 124 और 1 25। अब आइए आपका निकलेगा अब राइट आंसर 125 बटा में 2, 125 बटा कितना हो जाएगा 2। 42 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर 125/2 हो जाएगा, तो 125/2 को हमको निकालना है। परसेंट का बात करेंगे 100, परसेंट कितना हो जाएगा 100, और बराबर कितना का 2400 का। अब इसी को आपको काट के छाट के आंसर लाना है। तो 125 आपका मल्टीप्लाई ऊपर में चल जाएगा, बाई में 200 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 24। 12 दूनी 24 तो जान ही रहे, तो 12 दूनी 24, 12 से इसको हम अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे, किस तरह से आंसर निकला, कुछ था नहीं, निकाल सकते थे आप भी। या परसेंट है, मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा कोई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई इन्हें की काट देंगे यहाँ पर परसेंट। ठीक है, 100 की परसेंट की बात की हुई है, इसलिए प्रश्न को हल्का सा घुमाई गई है। अगला प्रश्न की हम बात कर रहे हैं कौन सा, 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए कैसे दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है क्या, कि 980 का 12% और माइनस में 450 का भाट, यानी इसका कह रहा है निकालिए, और बराबर दिया हुआ है 227 का 30%, 227 का 30%। चलिए निकालते हैं। 980 है, ठीक है, तो लिखेंगे 980, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। परसेंट का मतलब तो अच्छी तरह जानते हैं, परसेंट का मतलब क्या 100, माइनस कितना का 450 गुने भाट, यहाँ पर तो दिया हुआ है नहीं, एक समान लीजिए, बटा में 100 बराबर 227 का हो गया 30, बटा में कितना का 100 का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, काट दीजिए। 98 गुने 12 बटा में 10। ठीक है, माइनस, अब ई भी तो आप काटना है तो काट सकते हैं, और नहीं काटना है तो एक सही, ई दोनों को एक जात कीजिए, तो ये प्लस है तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो 200 यहाँ पर आप देखिएगा, 200 कितना हो गया 227, और यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई 3, तो 227 मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा बाई 10, और ई मेरा जो है सो इधर लेकर चला है, जो कि यह आपका जात है नहीं, ई एक्स है, एक्स को आप जान ही रहे, साइड करेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा।
ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मालूम है, 1176। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम है कितना है, कितना आ जाएगा, 681 आ जाएगा। अब बराबर कितना का, 400। ये दोनों को भी मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ये दोनों को काहे छोड़े, ठीक है। चलिए तो ये दोनों को अब घटा देते हैं तो 495/10 आ जाएगा, बराबर 450। एक्स बाई कितना का, 100 का। एक्स का वैल्यू निकालिए तो कितना आ जाएगा, 495 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा 100, और एक्स का हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो 10 450। अब काटिए, एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये दो मराते आराम से काटेगा, नहीं एक जीरो ही कैंसिल, अब एक जीरो ही कैंसिल। अब ये 45 से भागा कितना देना है, 495 में, तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो क्या 11 राइट आंसर है या नहीं 43 में, देखिए है। 43 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं अब किसका, 44 नंबर प्रश्न को देखिए। 44 नंबर प्रश्न कैसे बनाते हैं सो देखिएगा। 44 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति का उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना थी। 10 वर्ष पहले की बात किया हुआ है, 3 गुना की भी बात किया हुआ है, ठीक है। चलिए 10 वर्ष पहले 3 गुना मानकर ही चलेंगे, माना कि 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं, x। पिता की आयु आप लोग जान ही रहे हैं, पिता की आयु मान लेते हैं 3x, ठीक है। 10 वर्ष बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, पहले 3 गुनी थी, 3 गुनी यानी तीसरा, ठीक है। और फिर दुगुना भी बोला है, लो 2x ले लो आगे, और 10 दूनी 20, और उसके बाद कितना ले लेते हैं, 3x ले लेते हैं, 3x 20। इसी प्रक्रिया पर तो पूरा निकाल देंगे जी। 2 से x को गुना करेंगे 2, और 20 दूनी 40, बचा 3x प्लस 20। 3x में से एक x गया तो 2x गया, 1x, और 40 में से 20 गया तो 20, यानी x बराबर आपका कितना लाए, 20 लाए। तो क्या पुत्र की आयु नहीं निकाल सकते हैं, वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र, तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, एगो को निकला 30 वर्ष, और दूसरा को अगर हम निकालेंगे, पिता का अगर हम निकालने की बात कर रहे हैं तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3 गुना नहीं, 3x प्लस 10, 3 गुने x का वैल्यू 3 गुना था, कितना हो गया 60, और फिर 10 तो 70। तो कि एगो को निकला 30 वर्ष, एगो को निकला 70 वर्ष। तो अनुपात भी निकाल सकते हैं 70/30, काट दीजिए 7:3। तो क्या 7:3 है कि नहीं है, देख लेते हैं। 7:3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ है कि दी गई एक क्रम में कौन सी अनुपस्थिति है। 45 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, बहुत इजी है। 5 सब में प्लस है, 5 इसमें प्लस है, फिर 5 के बाद 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया। अगला आपको 25 जोड़ना है, इसमें 25 जोड़ दीजिए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है 500 कितना में, 572 रुपये में बेचने पर 30% की लाभ होता है जी। अजी 30% के लाभ 130 रुपया, प्रतिदिन निकालना 100 का काम 572, इतना तो आप काट ही सकते थे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको आप काट दीजिए, 44 बनाते कट जाएगा, 44 से 10 गुना कर दीजिएगा, 440 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्न था ही। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारतीय मूल के किस अभिनेता को गोल्डन देखिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के म्यूजियम कमेटी टीवी सीरीज के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चयनित किया गया है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अजीज अंसारी को। अगला प्रश्न मैथ दिया हुआ है क्या, कि किसी वस्तु को 5 रुपया हानि पर और 5 रुपया लाभ, जितना हानि उतना लाभ, तो आंसर 100 रुपया। लीजिए बिना पढ़ले हम 100 रुपये निकाल दिए। 5 रुपया अधिक है तो बिना, आप कहिएगा कैसे, कोई भी वस्तु को मानेंगे 100 रुपया, ये तो राइट है कि कोई भी वस्तु को 100 रुपया, तो जितना हानि हो रहा है उतना लाभ भी तो मेरा हो रहा है ना, तो बात तो खत्म हो गया। तो 5 रुपया अधिक पर बेचेंगे कब, जब 100 रुपया मानेंगे तब ना, तो 100 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है 49 का, इसरो द्वारा बनाए गए अब तक का सबसे वजनीय सैटेलाइट का नाम बताइए। अब तक इसरो का, देखिए इसरो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बार बार आप लोग से विनती कर रहे हैं कि इसरो पढ़िए, ठीक है। ये आपका कौन सा होगा, जी सेट 11 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, दी गई संख्या का क्रम में कौन सा एक संख्या का अनुपस्थिति है। तो एक संख्या का अनुपस्थिति है, देखिए श्रेणी हो गया, 4 प्लस है, उसके बाद फिर 8 है, उसके बाद फिर 12 हो गया, उसके बाद फिर 16 हो जाएगा, इसमें आप 20 जोड़ दीजिए तो 61 हो जाएगा, 61 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या, कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, यह मेरे दादाजी के अकेले
बेटे का पुत्र है, तो बीना का साथ लड़के का संबंध क्या है? देखिए बीना ने इशारा किया, ठीक है, बीना ने कहा कि यह मेरे दादा का अकेले बेटे का पुत्र है, तो बीना के साथ उस लड़के का संबंध क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई हो जाएगा, ठीक है। अब भाई कैसे होगा? ब्लड रिलेशन आप पढ़े होंगे तो आप यहाँ पर आप आराम से बनाए होंगे। 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई क्रम से गलत संख्या को कह रहा है पहचानने के लिए, तो इसमें गलत संख्या कौन है? सो देखिए गलत संख्या की अगर हम बात कर लेते हैं इसमें 52 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें गलत संख्या आपका हो जाएगा यहाँ, कौन सा हो जाएगा? 82, ठीक है, 82 इसमें गलत संख्या दिया हुआ है, 85 है फिर 82 दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका गलत है। अब गलत कैसे है वो आप हमारा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कितना का? 53 का बात करने वाले। सर्वोत्तम विकल्प करा, चावल को पकाते हैं तो मछली को क्या कहते हैं? मछली को क्या करते हैं? अगर हम चावल को पकाने की तुलना करते हैं तो मछली को क्या करते हैं? तलते हैं, मछली को तलते हैं। अब कितना आदमी इसको भूनना लिखा होगा कि मछली को भूनते हैं, मछली को तलते। अगला देखिए 54 नंबर क्या दिया हुआ है? बी है, सी है, बी है, यानी ई तो नहीं होगा लेकिन ई हो जाएगा, 2 प्लस है, फिर यहाँ पर भी 2 प्लस है और फिर यहाँ पर भी 2 प्लस है, फिर इसका देखिए ई भी आपका 2 प्लस आपका है, इसका भी 2 प्लस है, तो बी सी बी डी ई एफ जी एच, एच के 2 प्लस कीजिए, एच का 2 प्लस कौन हो जाएगा? तो एच आई जे कौन हो जाएगा? जे हो जाएगा। एच का अगर हम 2 प्लस करेंगे तो आई जे हो जाएगा, जे लिख लिए। अब सी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, आई को 2 प्लस करेंगे तो के हो जाएगा। एच का अगर फिर 2 प्लस करेंगे जे हो जाएगा, तो जेके जी, जेके जे, तो जेके जे फर्स्ट में ही ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ देखिएगा 55 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है? सो देखिए 55 यानी 55 का, इसका भी आप रीजनिंग है, रीजनिंग बना सकते हैं। 4 प्लस दिया हुआ है, कितना का प्लस है जी? 4 का प्लस है। 4 प्लस कैसे है? देखिए ई है, ई आपका 4 का प्लस है, फिर यह 4 का प्लस है, 4 प्लस इसमें कौन सा? वही तो ढूंढ के आंसर निकाल देना था, कुछ तो था नहीं, 55 नंबर का डी आंसर हो जाएगा, 4 प्लस है। अगला 56 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि डबल ए 23, डबल सी 25, डबल पी इतना, तो अगला क्या होगा? देखिए इस टाइप से प्रश्न रहेगा ना, 2 प्रश्न है, 23 के बाद कितना हो गया? 25, 25 के बाद फिर आप यहाँ देखिए, और उसके बाद फिर 63, 63 के बाद फिर 52, तो जितना भी प्रश्न दिया हुआ है 63, 52, तो 52 देखिए ई दोनों क्या हुआ? प्लस है, ई दोनों प्लस है, तो 52 के बाद 54 हो जाएगा, होगा कि नहीं 54? कहिएगा हाँ, 52 के बाद 54, तो 54 इसमें ढूंढिए कि 54 है कहाँ, तो 54 सब है, तो 54 देखिए डबल टी है, 2 प्लस है, टी के बाद कौन सा आता है ऐसे बताइए? तो टी के बाद फिर आता है 2 प्लस में, तो 20 हो गया, 22 नंबर भी आ जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका मार सकते हैं। 57 नंबर दिया हुआ है, क्या प्रश्न है कि ट्रंप प्रशासन ने किस देश की सीमा पर दीवार बनाने हेतु 18 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव रखा है? तो इसका देखिए राइट आंसर मेक्सिको हो गया। जवाब में कह रहा है विकल्प चुनिए, प्राणी में हमेशा डॉट डॉट हमेशा क्या होता है? कहिएगा जीवन होता है, कोई भी प्राणी होता है हमेशा जीवन होता है। किस देश के बल्लेबाज एली एस्टर कुक एसिस ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर 12,000 रन बनाने वाला युवा एक क्रिकेटर बना? तो 12,000 रन बनाने वाला कौन सा क्रिकेटर था? तो कहिएगा इंग्लैंड के। अगर माल को, ठीक है, नहीं अगर सॉरी माल नहीं है, साल है, अगर साल की 13 जुलाई को बुधवार पड़ता है तो इसी दिन पूछा है क्या? इसी साल में 16 जून को अगला कौन सा होगा? देखिए अगर 1 जुलाई की अगर हम बात कर लेते हैं, 1 जुलाई 13 दिन तक अगर बात कर लेते हैं, 13 जुलाई तक तो 13 दिन हुआ, और 17 से अगर हम बात कर लेते हैं, 17 से 30 जून तक तो कितना दिन होगा? 14 दिन होगा। 17 से 30 जून तक कितना हो गया? 14। कुल दिन पूछा, तो कुल दिन की अगर हम बात कर लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 27, 27 से भागा हम 3 दे देंगे तो 9 तिया 27, यानी 3 सप्ताह 6 दिन, 3 सप्ताह एस लिख देते हैं, 6 दिन लिख देते हैं, तो 3 सप्ताह 6 दिन का मतलब समझिए। अब जुलाई जो हो गया से बुधवार है, जुलाई क्या हो गया? या बुधवार। चलिए जुलाई बुधवार है तो 6 दिन के बाद कौन सा होगा? तो 6 बुध 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 कितना हो जाएगा? बुध बुध की अगर हम बात कर लेते हैं तो 8 दिन हो जाएगा। हमें निकालना कितना दिन है? 6 दिन। तो अब हम क्या करेंगे? 1 दिन पीछे चल जाएगा ना जी, तो 1 दिन पीछे चल जाएंगे तो बुध यानी बृहस्पति कौन सा हो जाएगा? 1 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। तो बृहस्पति इसमें है या नहीं है? तो गुरुवार है, तो गुरुवार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है दी गई श्रेणी में से कौन सा संख्या विलुप्त है? तो विलुप्त संख्या आपको निकालना था, आराम से इजी से निकाल सकते थे। 1 गुने 1 किया 1 आएगा, 4 गुने 2 करेंगे
विलुप्त संख्या, हाँ 4 गुनी 2 तो 16 चक 64, 64 है, 16 चक 64, 64 कैसे आया चलिए ये भी जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 9 से ही 3 गुना कर दिया, 9 तिया 27 आ गया, और 16 अचक 4 से हम गुना किए, इस 2 से गुना किया, ई 1 से 1 गुना किया, 1 4 दूनी 8, 9 तिया 27 तो 16 चक 64। अगला प्रश्न 62 में क्या दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सीमा कोरो गांव का हिंसा का न्यायालय जांच का आदेश दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है कि ए बी बहन है, सी का भाई है और ई डी का भाई है, तो इसमें से बोल रहा है क्या कि देखिए कि बेटी और डी का पूछा है मौसी है, तो डी का मौसी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए कैसे होगा चलिए प्रश्न करते हैं। देखिए पहले नंबर हम चलते हैं ए का, ए यहाँ चलते हैं, ए बी भाई है, बहन है, तो ए बी यहाँ बहन हो गया ना जी, बहन दे दिए। और बोला क्या कि सी जो है सी इधर ले लिए, भाई है, चलिए भाई हो गया। और बी का जो बेटी है ना, बी का बेटी डी हो गया ना, ई हो गया, बी का बेटी कौन सा हो गया, ई। अब ई जो है से ई जो आपका है डी मौसी है, ई का मौसी आपका डी हो गया, तो यही दोनों ने संबंध पूछा है। तो आप बताइए, ई भाई हो गया, ए का भाई ई हो गया, ई आपका मौसी है, तो ई क्या होगा, तो ई क्या हो जाएगा, ए ही का पूछा है, तो ए का राइट आंसर हो जाएगा। ए मौसी, डी का मौसी ये कौन होगा, तो कहिएगा ए हो जाएगा, निकल गया, इजी तो है। अगला प्रश्न इसी प्रकार आप यहाँ भी बना सकते हैं। 64 नंबर, 65 नंबर क्या दिया हुआ है, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर का तापमान नियंत्रण किया जाता है, तो इनमें से होती है, मतलब इनमें से रेफ्रिजरेटर का तापमान किसमें किया जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, एक फ्यूज की तार में मुख्य रूप से क्लास हारसेन होना चाहिए, हरसेन, यहाँ देखिए कुछ प्रिंट मिस है इसलिए, क्योंकि टाइप किया हुआ क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं मिस तो होएगा ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोधक। एक सामान्य नेत्र, देखिए एक सामान्य नेत्र आपको आया होगा, न्यूनतम दूरी पूछा है, तो आप 10वां में अगर पढ़े होंगे तो एकदम राइट आंसर मार दिए होंगे, 25 सेंटीमीटर। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, नक्षत्र का रंग निर्भर किस पर करता है, तो कहिएगा पृष्ठीय ताप पर। तो ये आपका हो गया 68 तक कंप्लीट। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं 69 का, कि सौर विकर्ण का वह जो भाग बिना गर्मी दिए हुए पृथ्वी से परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धवनता कहते हैं। मनुष्य शरीर का साधारण तापमान कितना होता है, एकदम राइट आंसर मारिए। देखिए एकदम उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सी होती है, तो इसका भी देखिए राइट आंसर आपका कौन सी हो जाएगा, कैल्शियम। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, तो सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, राइट आंसर हो जाएगा टीन और रैंक। अगर सोल्डर वाला कहानी नहीं जानते हैं ना, तो हमें कमेंट कीजिए, हमको आपको देंगे, एक वीडियो देंगे, आप पर उसमें देख सकते हैं। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से। निम्नलिखित में से कौन सा भाग डार्विन के विकास का सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त का वंशाधिकार। मछली के आकृति के तेल में, देखिए मछली के तेल पूछ रहा है, बार बार यह पूछा जा रहा है, तो विटामिन डी और ए होता है, दोनों होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से ऊर्जा उत्पन्न कौन सा नहीं करता है, 76 नंबर क्वेश्चन सी हो जाएगा विटामिन। अगला दिया हुआ है माध्य, तो माध्य निकालने में आप लोग एक्सपर्ट हैं। सभ्य को जोड़ दीजिए, कितना से भागा दे दीजिए, 6 से जोड़िएगा तो 60 आएगा, 60 को हम भागा दे देंगे 10, राइट आंसर। इसका निकाल दीजिए गुणनखंड, 5 पंचक 20, तो पंचक 20 राइट आंसर, एक ही मार देंगे। कैसे, इसका गुणनखंड निकालिए, दो संख्या जो जोड़ने पर कितना आना, गुना करने पर 20 आना चाहिए, घटा दे तो मेरा x आना चाहिए, तो 5 में से 4 घटाएंगे x आएगा, तो राइट आंसर मार सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है 79, जो डी स्क्वायर का आपका बनेगा, देखिए 79, एक का वैल्यू 3 है, 5 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 25 25, अब 25 में से अगर 9 को हम घटाएंगे तो 16 का वर्गमूल 4, तो 16 का वर्गमूल 4 है, तो 3/5 है, और यहाँ पर 4/5 स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका आंसर 7। अब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और नीचे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। देखिए 49/5। यदि बहुलक का मान इतना दिया हुआ है तो माध्य, देखिए ये भी आपका जो प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न, राइट प्रश्न नहीं है। 81 का आपका दिया हुआ है क्या, कि बी को अगर दिया हुआ है सी, एक का अंक बढ़ा दिया, एच का आई, तो आप भी तो बढ़ा सकते हैं ना एक अंक,
81 कोडिंग है तो सी का क्या हो जाएगा, कहिएगा डी हो जाएगा। ओ का क्या होगा, एन हो गया। इसी प्रकार एन का ओ हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, मिला दीजिएगा, 81 का आंसर ए हो जाएगा। 82 दिया हुआ है कथन। कथन में क्या दिया हुआ है कि अगले शैक्षिक वर्ष से छात्रों के पास उनकी अंतिम परीक्षा के लिए मराठी और सामाजिक विज्ञान छोड़ने का होगा, लेकिन जो छात्र मराठी और सामाजिक विज्ञान कमजोर है उनकी अंतिम परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। यह बोला है 82 में दी गई है। अब यहाँ पर बात कर लें, चलो दी गई है। अगला है इससे पहले छात्रों को इन विषयों के बिना शिक्षा जारी रखने का विकल्प नहीं था, लेकिन अनुसरण तो दोनों में दे दिया है ना, तो दोनों में किया है, तो दोनों का आप देखिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों अनुसरण। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 83 का तो आप बना ही सकते हैं, अगर नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पर हिंट ले लीजिए। 19 का के या प्लस का आपका मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का दिया हुआ है प्लस में, मल्टीप्लाई को क्या चीज में बदला है, प्लस में, मल्टीप्लाई को प्लस में बदला है। चलिए ठीक। 14 भागा को क्या चीज में बदला है, माइनस में, भागा को माइनस में। अब यहाँ पर हो गया 19 5 95, 19 5 95, और ई दोनों को अगर हम बात कर लेते हैं 9 और ई घटा दीजिए 14, तो 9 में से 14 गया, कितना बचा जी, तो 9 में से 14 यानी 14 में से 9 गया, ई भी घटा सकते हैं। 19 5 95 तो 9 ही बचेगा। 19 5 95 नहीं लिखिए, आगे प्रक्रिया गलत नहीं कीजिए। ई प्रक्रिया आपका 109 में 9 घटा 100 आ जाएगा, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्या, 84 में कि रीता ने कहा वह मेरी माँ के दादा की एकमात्र परपोती है, का दामाद है, तो रीता के संबंधित इससे क्या होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, दामाद ही होगा। हाउस का कोड दिया हुआ है, सिर्फ दूधू को बढ़ा के, हाउस या 8 पर होता है लेकिन 8 नहीं दिया बल्कि 2 बढ़ा दिया। ओ 15 पर होता है लेकिन 2 बढ़ा दिया, तो इसी प्रकार आप 2 इसमें भी बढ़ा दीजिए ना। पी कितना पर होता है, 16, तो 16 नहीं करके क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। ठीक है, 16 न रखे 18 रखेंगे। और यहाँ आर का देखिए आपका कौन सा वैल्यू होता है, तो 18 न रखे 20 रखेंगे। टी का वैल्यू 20 9 और 22, इसका राइट। अब यहाँ पर देखिए सही मिलान करना है, सही कौन मिलेगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी को उठा के यहाँ रखिएगा, सही से मिल जाएगा। इसका भी देखिए 87 का आपका मैच करना है, 87 का भी आपको कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा, आपका मैच हो जाएगा। 88 आपका दिया हुआ है निष्कर्ष की कथनों को पढ़िए। देखिए क्या दिया हुआ है, कथन की सुखविंदर अन्य तरीकों से वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम बदलने की आवश्यकता दर पर बल दिया जाता है, तो उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने की सक्षम। पहला निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, और वर्तमान में प्रशिक्षण कार्यक्रम की उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाने की नहीं है। एगो बोला है, एगो बोला नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोला, एगो है एगो नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर क्या बोला, उम्मीदवारों की आवश्यकता लाने की सक्षम है, तो सक्षम है, तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ये तो राइट गलत हो जाएगा, लेकिन मेरा ए तो मेरा सही हो जाएगा। दोनों में से एक ही गुण सही करना है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। तो ये 88 नंबर प्रश्न आप देख चुके हैं। अब इसकी बात अगर हम बात कर लेते हैं 89, तो 89 में देखिए इधर तो जीके है नहीं, सिर्फ क्या है आपका निष्कर्ष दिया हुआ है। एगो निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, अब ब्लड रिलेशन आपका दिया हुआ है। 89 में नीचे दी गई बयानों को कर रहा है पढ़ने के लिए। चलिए पढ़ते हैं निष्कर्ष। कोई खिलाड़ी बंदर नहीं है, सभी बंदर बिल्ली है। ठीक है, यह आपका दिया हुआ है 89 का। चलिए ठीक है, अगला दिया हुआ है क्या कि कोई खिलाड़ी बिल्ली नहीं है, कोई खिलाड़ी बिल्ली नहीं है, तो बंदर तो है ना, ये तो गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ कोई बिल्ली खिलाड़ी नहीं है, ये राइट हो गया। ये आपका कौन सा हो जाएगा, नहीं ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बंदर नहीं है, कैसे नहीं है, बंदर तो है। कुछ बिल्लियां बंदर है, हाँ ये राइट हो जाएगा। 3 का राइट हो जाएगा, 4 का भी गलत है, तो इसमें कौन सा हो गया, केवल 3, तो केवल 3 इसमें मार दीजिए आंसर। 90 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का। क्यू पी की बहन है, आर पी की माँ है, तो एम श्रीमती, आर के पिताजी, क्यू के पिताजी, एम का रिश्ता पूछा है, क्या होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, दामाद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 91 से 93 तक की अगर हम बात कर लेते हैं कि अनोखा में क्या दिया हुआ है, एक आयताकार है, ग्रामीण है, ग्रामीण है। चलिए ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, वर्ग में PR है, पढ़ लिए। क्या दिया हुआ है प्रश्न 91 में, 91 में आपका आ जाएगा ना, हाँ, कि सभी ग्रामीण पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी ग्रामीण पोस्ट ग्रेजुएट है। ग्रामीण को क्या कहा गया इसमें, ग्रामीण है कौन, ग्रामीण हो गया आपका विकास ग्रामीण है। त्रिकोमिति आपका जो है ग्रामीण है। 91 का आपका हो जाएगा नहीं,
ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ भी हॉट सॉफ्टवेयर कंपनी है लेकिन ग्रामीण नहीं है, लेकिन ग्रामीण है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी है पीओ वर्ग में, लेकिन आपका ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, कल ये नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। 92 का देखते हैं, सभी कथन को चुनते हैं 92 का। क्या कुछ पीओ का सॉफ्टवेयर कर्मचारी है पीओ का संबंधित किया वर्ग से? वर्ग ये हो गया, हाँ कुछ तो है, कुछ की बात बोला है तो है, मार देंगे इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है। अगला दिया हुआ है क्या 93 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखिए सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है, पीओ का वैल्यू दिया वर्ग में, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ जहाँ रहेगा मार दीजिएगा, ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ये। 94 देखिए बीत 2018 में और 2019 की बजट की यात्री में 5 सालों में कितने लाख करोड़ की अगर राशि का एक राष्ट्रीय रेल की सुरक्षा, देखिए ये आपका जीके है, इसको आपको याद करना होगा, कितना होगा? 1 लाख करोड़। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के पीने की पानी की आपूर्ति सुधारने की केंद्रीय हाल ही में योजना मंजूर दी गई है, तो किसकी दी गई थी? कहिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना। निम्नलिखित में से किस देश की हाल ही में सभी प्रकार के स्वचालित हथियारों की लाइसेंस का निलंबित कर दिया गया है? तो किसका किया गया है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का। फिर भी वह नहीं सुनेगा। दोहा में खेले गए ISSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन में किस भारतीय खिलाड़ी का विश्व खिताब जीता है? तो 97 का हो जाएगा पंकज अडवाणी ने। तेलंगाना ने हाल ही में किस भाषा के राज्य की दूसरी अधिकारी राज्य भाषा घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, उर्दू है। कौन सा है? उर्दू है, तेलंगाना ने। ठीक है, अगला दिया हुआ है भारत के किस पूर्व क्रिकेटर 10 नवंबर 2017 को चेन्नई का अस्पताल का दिल का दौरा पड़ा था और बेचारा वहीं पर मर गया? 99 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये हो गया मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह मिल्खा भाग आप मूवी देखे होंगे। आरबीआई ने बैंकों को एक अधिसूचना जारी किया था, एक वर्ष का बोला क्या कितने वर्ष में अधिक उम्र के नागरिकों और विकलांगों को दिसंबर 2017 के घर पर नगद निकासी जमा चेकबुक और डिमांड का ड्राफ्ट की सुविधा देने की आदेश दिया गया था? इसका भी आंसर हो जाएगा 70 वर्ष के बाद। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही मज़ेदार लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।